कानून हमें सिखाता है कि हम सही दिशा में चलें, सही दशा में चलें, सही अपने कर्म करें। आया समझ में? एक तो हो गया यातायात वाला, एक जो दूसरे कानून बने हुए हैं जिसमें हम लोग दंडित करते हैं, लोगों को दंडित करते हैं। गुरुजन भी तो कभी डांटते हैं, कभी मुर्गा बनाते हैं, होता है ना। जितना हम अपराध करेंगे उतनी सजा होगी, जितना अपराध करेंगे उतनी सजा के हम लोग पात्र होंगे। ऐसा ही कानून भी है। कानून में अगर कोई किसी को चांटा मार रहा है उसके लिए छोटी सजा है, डंडा मार रहा है उसके लिए थोड़ी सी बड़ी सजा है, किसी को चाकू मार रहा है उसके लिए थोड़ी सी बड़ी सजा का प्रावधान है। ये समझने की चीजें हैं आपको। गुरुजन और कानून एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब गुरुजन का नाम मैं इसमें से लेना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और हमारे गुरुजन सामने बैठे हैं, तो गुरुजन इज इक्वल टू कानून। आगे समझ में? और अभी हम बेसिक जिसकी बात करेंगे वो है हमारा यातायात माह। यातायात माह के अंतर्गत जो जो चीजें हमें आपको सिखानी है उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको टीआई साहब बताएंगे, लेकिन फिर भी नटशेल में जो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर हमारे 2200 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, पढ़ते हैं 2200 की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। तो 2200 बच्चे पढ़ते हैं, इसका मतलब 2200 परिवार, 2200 बच्चे मतलब 2200 परिवार, और एक परिवार में 10-10, 15-15, 20-20 लोग होते हैं। तो आप लोग जितने 2200 बच्चे यहाँ पे हैं, अभी तो संख्या कम है लेकिन आप भी उनको अवेयर करेंगे, आप भी उन चीजों को बताएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके कई हजारों की संख्या हो जाती है। जो चीज आपको यहाँ पे आज बताई जाएगी, समझाई जाएगी, वो आप लोग आगे जाके बताएंगे, आगे जाकर के सिखलाएंगे। जो जो आपको बताया जाएगा ये हमारी आपसे उम्मीद भी है, आशा भी है। कोशिश करेंगे कि आप तक वो सब चीजें डिलीवर कर पाए, आपको वो सब चीजें बता पाए जो कि जरूरी है। समझ में आ रहा है? नहीं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है? अच्छा, जोर से मैं बोलूंगा, उसके पीछे बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसी ही बात चाहिए। चलिए, हम लोगों को यातायात के बारे में जानना है, यातायात के नियमों के बारे में जानना है। तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो ये होती है कि जब हम किसी टू व्हीलर पे चलें, दो पहिया वाहन पे चलें, तो कभी भी 3 सवारी ना बैठे। वाहन को जो चला रहा है वो व्यस्त हो और वह व्यक्ति हो जिसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो। दूसरी चीज, जब हम टू व्हीलर पे बैठे तो हमें हेलमेट लगाना है। क्या लगाना है? जो कि हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं, तो हम लोगों को हेलमेट लगाना जरूरी है। अगर हम 4 व्हीलर की बात पे आ जाते हैं तो हमको क्या लगाना जरूरी है? सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। और ये सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर को लगाना जरूरी नहीं है, सभी को लगाना जरूरी है। ठीक है? और जो पालन नहीं करता फिर उसको क्या किया जाता है? दंडित। फिर उसका क्या करता है? चालान। समझ में आ रहा है? फिर क्या करता है? चालान। तो ये जितनी भी चीजें खराब हैं, हमें उनको छोड़ करके हमें अच्छी और नई चीजें सीखनी है। उसके लिए जरूरी है कि जितने भी नियम आपको बताए जाएंगे उनका आप अनुसरण करें, उनका पालन करें। क्योंकि अभी तो आप 18 से नीचे हैं, 18 से तो सब छोटे ही हैं। ना ड्राइविंग लाइसेंस बना है आप लोगों का, ना आप कानूनन द्वारा अभी प्राधिकृत भी हो किसी वाहन को चलाने के लिए। तो जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज हमारे टीआई साहब बताएंगे। नटशेल में आपको थोड़ी सी समरी मैंने बता दी है, क्योंकि विस्तृत जानकारी आपको वो ही देंगे, एक एक चीज के बारे में बताएंगे। तो आप लोगों से अपेक्षा भी है कि जो जो चीजें बताई जाए उसका खुद में आत्मसात करें, अनुसरण करें और अनुसरण करवाएं। ठीक है? मैं तो आप लोगों के बीच में आता ही रहूंगा। टीआई साहब के आशीर्वचन आप सुने तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच।